अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन्स की हमने सारी की सारी बातें कवर कर ली हैं। एल्कीन्स की हम कुछ बातें कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस या एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक ही बात है, लेकिन आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और कुछ प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एल्कीन्स की बात की है, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, सोर्सेज भी पढ़ ली और फिर हम आ गए प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, हमेशा दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आप फिर भी सेम करके बहुत से होमोलोगस सीरीज़ की लिख सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप कभी भी सेम नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके एल्केन्स कौन सी तरह के रिएक्शंस देते हैं और एल्कीन्स कौन सी तरह के रिएक्शंस देते हैं। तो आप सबको याद होगा कि हमारे पास एल्कीन के जो रिएक्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई एटम है जो ऐड हो रहा है। अब अगर मैं अभी आपको बता दूं कि कौन से एटम्स ऐड हो रहे हैं, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और ये चीज़ क्योंकि ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, इसलिए हम साथ साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ साथ देखेंगे कि आपके पास कौन सी चीज़ ऐड हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एल्कीन्स आखिर रिएक्ट कैसे करती हैं। एल्कीन्स में आप सबको पता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस डबल बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास हमेशा ये कार्बन टू कार्बन होगा। ये एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा। एक बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन के पास फिर से आ जाएगी फैसिलिटी कि वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट कर सके। यहाँ पे हम अगर वैलेंसी पूरी करें तो डबल बॉन्ड की पहले पूरी करें, आपके पास CH2 और CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन भी दो, लेकिन कार्बन की आप दोनों काउंट कर लें, इस कार्बन ने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, एक दूसरे कार्बन के साथ, टोटल कितने हो गए? 3। दूसरे कार्बन को भी देख लें, दो हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे कार्बन के साथ, टोटल बॉन्ड्स हो गए 3। 4 बॉन्ड्स अभी भी ये दोनों कार्बन बना सकते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐड हो जाएगी। ना आपको ये 2 कार्बन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ये 4 हाइड्रोजन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ क्या होगा कि आपने कोई और चीज़ या कोई और एटम ऐड कर देना है, क्योंकि कार्बन अब बॉन्ड बना सकता है। तो ये बात सबको समझ आ रही है कि एडिशन रिएक्शन किस तरह से होंगे, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना सकता है इसलिए। और आप सब ने याद रखना है कि एल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी है वो एल्केन से ज़्यादा होती है। ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं एल्केन से। एल्केन में आपके पास सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड स्टूडेंट्स इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि डबल बॉन्ड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सिंगल बॉन्ड में आप सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 एटम से आ रहे होंगे और शेयर हो रहे होंगे। जबकि डबल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम से आ रहे होते हैं, से टोटल हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ही तो वो चीज़ है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिएक्शन होता है। हर एलिमेंट के रिएक्शन में हमने यही पढ़ा है हमेशा से कि इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपने शेल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके स्टेबल हो सकें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रिएक्ट कर रहे होते हैं और डबल बॉन्ड में आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन, और वो कौन सा होगा? एडिशन रिएक्शन। ये बात सबने याद रखनी है, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन है और एल्कीन में एडिशन। तो जो पहला रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं स्टूडेंट्स, वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे हम एल्कीन्स की, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन हम पढ़ रहे हैं वैसे भी, तो एडिशन किस चीज़ की पढ़ रहे हैं हम अभी यहाँ पे ये देख लें, हाइड्रोजन की एडिशन पढ़ रहे हैं हम। आपके पास हाइड्रोजिनेशन होगी, किसकी होगी? एल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन होगी। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है? एडिशन। अगर आपके पास कभी भी स्टूडेंट्स आपके कोई भी रिएक्शन का नेम गिवन है ना, और उस नेम में फॉर एग्जांपल मान लें डी का वर्ड यूज होता है, तो डी मीन्स रिमूवल। इसका मतलब होगा कि कोई चीज़ रिमूव हो रही है। इसके आगे अगर हाइड्रोजिनेशन लिखा है तो इसका मतलब है कि डीहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डी का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि अगर आपको नाम सिर्फ रिएक्शन का दिया हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। डी मीन्स रिमूवल, यहाँ पे कोई डी यूज़ नहीं हो रहा, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजिनेशन नेशन एंड पे है, डी स्टार्ट में कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब किस चीज़ में एडिशन है? वो है एल्कीन्स में। एल्कीन हम बेसिक एल्कीन हमेशा ले लेते हैं, फर्स्ट एल्कीन जो हमारे पास इथीन है, क्योंकि इसके थ्रू हमारे लिए सब रिएक्शंस को समझना ईजी होता है।
ठीक है, आपने इथीन ले लेना और इसके अंदर आपने ऐड करवाना है हाइड्रोजन। आप सबको याद होगा कि ये वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था जब हम एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि एल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए जो ऑलरेडी एल्कीन्स प्रेजेंट है उनके डबल बॉन्ड अगर तोड़े जाएं और उनमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन एटम्स वाला एल्केन। ये बात समझ में आई? देखिए, आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, आप कार्बन ऐड नहीं कर रहे। तो अगर आप इथीन से रिएक्शन करवाएंगे तो इथेन बनेगा, प्रोपीन से रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोपेन बनेगा। अब मीथेन क्योंकि होता नहीं है, इसी वजह से मीथेन इस रिएक्शन से हम नहीं बना सकते। लेकिन आपने याद रखना है कि इथीन के बाद जितने कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे सब में आपने हाइड्रोजन ऐड करना है और साथ ही साथ आपका डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने की वजह से ये देख लें इस तरह की चीज़ बन जाएगी। कार्बन के यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड्स हैं टोटल। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स हैं, दोनों एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं। तो दोनों ही क्या करेंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना जो हम रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ये देख लें, मॉलिक्यूलर का मतलब है कि यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपके CH2 के साथ जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। दूसरा हाइड्रोजन आपके दूसरे CH2 के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि उसने भी अपने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। तो ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजनेशन हमने किस तरह करवाई है। हाइड्रोजनेशन का सिंपल तरीका है, डबल बॉन्ड तोड़ें, डबल बॉन्ड के टूटते ही आपके पास कार्बन क्योंकि चौथा बॉन्ड बना सकेगा बड़े आराम से, इसीलिए ऐड कर दें आप एक और एटम। तो ये जो हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ ऐड होती है। सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन किस तरह से ऐड होगा। तो हाइड्रोजन ऐड होगा और आपके पास बन जाएगा इथेन। अब ये वो रिएक्शन है जो हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था। तो इसी वजह से आप सबको याद होगा कि इसमें कंडीशंस कौन सी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन यूज़ हो रही है, निकल आपके पास मेटल है, कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होगा और आप टेम्परेचर यूज़ करेंगे 250 to 300। इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब जाकर ये रिएक्शन होगा। तो फिर आप सबको ये भी याद होगा कि निकल की जगह कौन से मेटल्स यूज़ हो सकते हैं, वो हो सकते हैं पैलेडियम और प्लैटिनम। लेकिन हम सबको याद है कि ये दो वो मेटल्स हैं जो महंगे होते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे इतने फिजिबल नहीं होते कि इनकी बहुत क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी यूज़ की जा सके। निकल उसके मुकाबले थोड़ा सा क्योंकि चीप मेटल है, सस्ता मेटल है और आप ज़्यादा टेम्परेचर पे वही इफेक्ट ला सकते हैं जो एक महंगे कैटलिस्ट से ला सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियली आप निकल को यूज़ करते हैं। अब ये रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा इसलिए हमें ये याद है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल में ये कहाँ पे यूज़ होगा। इंडस्ट्रियली स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह यूज़ होगा कि आपने क्या करना है, आपने ना इंडस्ट्रियल स्केल के हिसाब से कोई भी ऑयल लेना है। ऑयल आपका वेजिटेबल ऑयल, हमने इतने तरह के ऑयल पढ़े, सनफ्लावर ऑयल पढ़ा, ऑलिव ऑयल पढ़ा, आप सबको पता है वेजिटेबल ऑयल्स बहुत तरह के हैं। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेने और वेजिटेबल ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये बात अब आप सबने याद रख लेनी है। ठीक है, ऑयल के अंदर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड्स, ऑयल का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन से, क्यों? क्योंकि हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाह रहे हैं। ऑयल में डबल बॉन्ड के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उन डबल बॉन्ड्स को तोड़ना है, उनमें ये हाइड्रोजन ऐड करना है और इस हाइड्रोजन के ऐड करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं मार्जरीन, या इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कहते हैं घी। ठीक है, वनस्पति घी के नाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल स्केल पे घी आता है, आप सबको पता है। ये कैसे बनता है, ये इसी तरह से बनता है कि आपके पास ऑयल की, वेजिटेबल ऑयल की होती है हाइड्रोजनेशन। तो आप सबने याद रखना है कि ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे और घी के अंदर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे ये वाला रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है उसकी हमने बात कर ली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्शन की कंडीशंस क्या होंगी, वो वही निकल और 250 to 300 डिग्री सी टेम्परेचर। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस वैसे तो स्लो होते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कंडीशन सही प्रोवाइड की जाए तो वो फास्ट भी हो जाते हैं। तो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखना है कंडीशंस आप सबने नहीं भूलनी। तो हमने देख लिया कि एक एटम तो हाइड्रोजन है जो ऐड कर सकते हैं, वही डबल बॉन्ड तोड़ के। मैकेनिज्म आपका हमेशा यही रहेगा, तो मैकेनिज्म को नहीं भूलना। इसके ऊपर मैं लिख भी देती हूँ कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इस वजह से एल्कीन्स किस तरह रिएक्ट करते हैं ये उनका मैकेनिज्म, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ बॉन्ड की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो आके कोई भी और एटम इसमें अटैच हो जाएगा। एक और तरह का रिएक्शन भी आप पढ़ लेते हैं जिसमें है हेलोजिनेशन ऑफ दीज एल्कीन्स। ठीक है, ये दूसरा रिएक्शन हम पढ़ने लगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है,
हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, डी का वर्ड ना लगा हो और बाकी नेशन के साथ कोई भी चीज़ अटैच हो तो इसका मतलब है वो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं। क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं आप? हेलोजन ऐड कर रहे हैं। हेलोजेंस कौन से होते हैं? आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अब हेलोजिनेशन किस तरह होगी वो चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस रिएक्शन में एक ट्विस्ट भी है जिसकी हम बात करेंगे मगर थोड़ी देर तक। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह से होता है। हमने वही बेसिक हमारे पास जो एल्कीन होता है वो ले लेते हैं क्योंकि इथीन के थ्रू हमारे लिए रिएक्शन समझना ईजी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इथीन को ले लेंगे और इथीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन का। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन भी रिएक्ट कर सकती है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, तो सिर्फ ब्रोमीन का कराना है? नहीं, आप कोई भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैं ब्रोमीन का क्यों करवा रही हूँ इसकी रीज़न मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। सबसे पहले आपने इथीन लिया, इथीन के बजाय आप प्रोपीन ले लें, आप ब्यूटीन ले लें, जौन सा मर्जी एल्कीन ले लें, आपका रिएक्शन का प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और रिएक्शन के कंटिन्यू करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास यही होगा जो मैकेनिज्म है वो वाला। क्या होगा कि आपका ये डबल बॉन्ड जो है ना इसने टूटना है। डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से आपके पास यहाँ पे CH2 आ जाएगा, दोनों तरफ एक और बॉन्ड अटैच करने की, क्योंकि अब कैपेबिलिटी है कार्बन के पास। तो कैसे बॉन्ड अटैच होगा, CH2 एज इट इज प्रेजेंट होगा और साथ CH2 दूसरा भी एज इट इज प्रेजेंट होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन अब एक और बॉन्ड बना सकते हैं, और ये देख लें हाइड्रोजन की तरह ये ब्रोमीन भी दो हैं। ठीक है, ये ब्रोमीन्स भी दो हैं तो यहाँ पे भी आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? अब आप देख लें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या एडिशन ऑफ हेलोजन हो, दोनों रिएक्शंस में आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जो रिएक्टेंट्स में चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी की सारी तो वो डबल बॉन्ड टूटने से ऐड हो जाएंगी। तो एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अब रिएक्शन हमारे पास डिफरेंट है। प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, रिमूवल नहीं करना, एल्केन की तरह सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, कोई एग्जिस्टिंग एटम निकालना ही नहीं है, सिर्फ आपने और ऐड करने हैं। यहाँ पे जरा पिछले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और इस कंपाउंड को मिलके हम नाम देते हैं। हमने पहले कहा था हमने कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। कार्बन चेन में हमारे पास दो कार्बन हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ इसका सरनेम? मैं सरनेम इसे कहती हूँ ताकि आप सबको याद रहे, ये हो गया इथेन। ठीक है, ब्रोमीन दो अटैच्ड हैं तो डाइब्रोमो कह देंगे इसको साथ में। ठीक है, डाइब्रोमो। और साथ ही साथ ये क्योंकि आपके पास कार्बन 1 और 2 पे है, आप कार्बन 1 जिसको मर्जी कह दें, कार्बन 2 जिसको मर्जी कह दें, वो आपकी मर्जी, क्योंकि छोटे हाइड्रोकार्बन में कार्बन की नंबरिंग बहुत ईजी होती है और वो मैटर नहीं करती। ठीक है, 1 2 डाइब्रोमो इथेन, ये है अब आपके इस कंपाउंड का नाम। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबको? हमने इसको नेम दे दिया और साथ ही साथ हमने ये भी बात कर ली कि ब्रोमीन ऐड हो सकता है, हेलोजिनेशन हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा एटम ऐड हो सकता है? वो है हेलोजन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हेलोजन को हम हमेशा X से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह हेलोजन लिखते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो मर्जी लिखते हैं, इट डजेंट मैटर। हेलोजन को क्योंकि हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं और आपको पता है कि आपके जो हेलोजन्स होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए Br2 की फॉर्म में आपके पास रिएक्ट करेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हमारे पास इस रिएक्शन में एक ऐसी चीज़ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी लेकिन हमने ये रिएक्शन तब नहीं पढ़ा था। ब्रोमीन को देख के अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ आती है, जो कोई भी चीज़ जो अभी तक आपने पढ़ी हो, तो वो होगी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट था, क्यों यूज़ किया था? ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने यूज़ किया था अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। ये बात याद आई आप सबको? तो ब्रोमीन का ये जो फॉर्म कौन सी यूज़ हो रही है, ये है आपके पास ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में ये ब्रोमीन यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रोमीन जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड है। ठीक है, इसी वजह से इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब इसको आपने पेपर में किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस रिएक्शन का दूसरा नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों था हमारे पास? ब्रोमीन वाटर टेस्ट था ही इसलिए ताकि अनसैचुरेशन आइडेंटिफाई की जा सके, देखा जा सके कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। अब वहाँ पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि डबल बॉन्ड टूटता है।
वो डबल बॉन्ड टूटा, जो रिएक्शन हुआ वो तो आप सबने समझ लिया। अब हम अगली बात करते हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के बारे में उस टेस्ट में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी और इस रिएक्शन में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, अब ज़रा इनको अटैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है ना, वो याद रखें, वो रेड ब्राउन कलर होता है। आप सबको याद है, हमने रिजल्ट में पढ़ा था कि हमारे पास ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप सबने याद रखना है कौन सा कलर डिसअपियर होगा, रेड ब्राउन कलर डिसअपियर होगा। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब और चीज़ें सोचें कि अनसैचुरेशन के टेस्ट में और क्या क्या पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होगा। तो इसका मतलब है कि कंडीशन हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी कंडीशन है। ये बात समझ में आई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की कंडीशन है, ब्रोमीन वाटर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों यूज़ होता है स्टूडेंट्स? कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। इनर्ट सॉल्वेंट या इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों यूज़ किया जाता है, मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है, ताकि कोई रिएक्शन में ख़राबी ना आए, कोई नई चीज़ रिएक्ट ना कर जाए और कुछ और ना बना दे। जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं वही हम कर सकें, इसीलिए हम हमेशा इनर्ट सॉल्वेंट या कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज़ करते हैं। अब क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं। मैं आपको ये सब कुछ क्यों रिवाइज करवा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में सोचें। हमने बात की थी कि ब्रोमीन वाटर की क्वांटिटी और कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, की थी ना ये बात। तो आपके पास ब्रोमीन वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही पढ़ी थी ना हमने, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्वांटिटी भी हो जाएगी 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई आप सबको कि 2 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया और 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ही आपने ब्रोमीन वाटर यूज़ किया। जैसे ही आपने इसके अंदर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला, जो आप देख सकते हैं इस केस में कौन सा है, इथीन है आपके पास। इथीन में डबल बॉन्ड है, तो क्या इथीन अनसैचुरेटेड नहीं है? जैसे ही आपने इसके अंदर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला, तो रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके पास ये डबल बॉन्ड टूटा। वही मैकेनिज्म जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बात कर दी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास डबल बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह कोई और चीज़ आके ऐड हो जाएगी, वही होगा इस केस में। डबल बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन रिएक्ट कर जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा। ब्रोमीन वाटर का कलर रेड ब्राउन है क्योंकि ब्रोमीन वाटर अपनी फॉर्म में नहीं रहेगा। ब्रोमीन वाटर अब ब्रोमीन वाटर नहीं रहेगा, बल्कि वो 1,2 ड्राई ब्रोमो इथेन बन जाएगा, एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसका कलर हो जाएगा डिसअपियर। ये बात समझ में आई? तो अब आपने पेपर में किस तरह लिखने, अगर आपसे पूछा जाए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखने लगे, तो आप सबने याद रखना है कि सिर्फ क्वांटिटीज नहीं लिखनी। अब इंपॉर्टेंट है आप ये रिएक्शन भी लिखें, क्योंकि हमने ये रिएक्शन पढ़ लिया है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेंगे, साथ में ब्रोमीन ऐड करेंगे। ब्रोमीन किस फॉर्म में अटैच हो रहा है? ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में अटैच हो रहा है। इनर्ट सॉल्वेंट ले रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ब्रोमीन वाटर की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सेम होगी और हमारे पास 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर का बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा एज इट इज अब आपने पेपर में लिखना है। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और उसमें आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखें, तो भी आपने ये रिएक्शन लाजमी लिखना है। या आपसे पूछा जाए एल्कीन के रिएक्शन लिखें, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, तो उसमें जब आप हेलोजिनेशन का रिएक्शन लिखेंगे तो आप सबने याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में बात लाजमी करनी है। अब एक क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आया होगा कि क्या ब्रोमीन के अलावा भी यहाँ पे कोई आप हेलोजन यूज़ कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन यूज़ कर लें, आयोडीन यूज़ कर लें, इट डज़ंट मैटर। लेकिन ब्रोमीन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ब्रोमीन हमें वो टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड है या नहीं। ये बात समझ में आ रही है? वो कंपाउंड क्योंकि अनसैचुरेटेड है, ये बात हमें ब्रोमीन वाटर की वजह से पता लग रही है, इसलिए हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो क्लोरीन ऐड कर लें, कंपाउंड बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, आप चाहे जो मर्जी यूज़ कर लें यहाँ पे, लेकिन ब्रोमीन ऐड करने की जो रीज़न है वो मैंने आपको समझा दी है। तो अब जब भी एल्कीन के रिएक्शंस की बात होगी, सबसे पहले तो मैकेनिज्म याद रखना है। जो भी एल्कीन का रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन होगा, इसीलिए एडिशन रिएक्शन का एक ही मैकेनिज्म है, वो याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं एल्केन से। रिएक्टिव ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो डबल बॉन्ड होता है वो तोड़ा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड आपने तोड़ना नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं है। सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, इसमें इथीन यूज़ किया, आपने बना लिया एल्केन। ये तो हमने खैर एल्केन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज़ आपने याद रखना है, वेजिटेबल ऑयल से घी बन जाता है। दूसरा रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन की जब बात करेंगे तब आप क्लोरीन ऐड करें, ब्रोमीन ऐड करें, आयोडीन ऐड करें, जो मर्जी ऐड करें,
लेकिन अगर हेलोजिनेशन में आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया है तो फिर ये चीज़ बन जाती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप जब भी पेपर में लिखेंगे, अब आपने ये पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना है और साथ में बताना है कि ब्रोमीन वाटर का कलर था रेड ब्राउन, जो डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि एक नया कंपाउंड बन गया 1,2-डाइब्रोमोइथेन, उसका कलर नहीं है रेड ब्राउन। ठीक है, तो कैसे हुआ कि डबल बॉन्ड टूटा और उसके बाद नया कंपाउंड बन गया। तो ये बातें अब आप सबने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और हमने देख लिया कि एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है, हेलोजन भी ऐड हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से रिएक्शन एल्कीन देते हैं वो भी हम देखेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें। टास्क आपका ये है कि मैंने इथीन से इथेन बनाया है। कार्बन एटम जितने रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने प्रोडक्ट साइड पे रहने चाहिए, क्योंकि आप कार्बन की एडिशन नहीं करवा रहे, आप सिर्फ हाइड्रोजन की एडिशन करवा रहे हैं। टास्क किया आपने प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से प्रोपेन ही बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होगा, लेकिन उस रिएक्शन को बैलेंस भी करें, साथ ब्यूटीन से ब्यूटेन भी बनाएं, ताकि आपको समझ आए कि हाइड्रोजनेशन किस तरह करनी है। इसी तरह आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी ऐड करके रिएक्शन करें, आयोडीन भी। लेकिन सिर्फ आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट का जिक्र कब करना है, जब आपने ब्रोमीन यूज़ करना है, क्योंकि यही एक रिएक्शन है हमारे पास अनसैचुरेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आप टास्क पूरा करें और इनकी प्रैक्टिस करें दोबारा। तो स्टूडेंट्स, हमने जितने केमिकल रिएक्शंस की बात की है जिसमें हाइड्रोजनेशन है और हेलोजिनेशन है, और साथ ही साथ एल्कीन्स की जो मैंने रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया ना, उसको लाजमी जहन में रखें, क्योंकि आपको जब मैकेनिज्म पता होगा तो आप आराम से रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर लेंगे। वो मैकेनिज्म आप यूँ समझें कि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट करने में आपको हेल्प आउट करेगा। मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ आपको जो रिएक्शंस कराएं वो भी प्रैक्टिस करें, और कोशिश करें कि आप इन रिएक्शंस में कार्बन नंबर इंक्रीज करके भी रिएक्शंस परफॉर्म करें। एल्कीन के ऐसे रिएक्शंस परफॉर्म कर लें अब आप, जिसमें हमने तो इथीन के साथ किए थे, आप प्रोपीन के साथ करें, ब्यूटीन के साथ करें, और देखें कि आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने आते हैं या नहीं। आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।